Good morning, students. Today we will discuss about the narrations, that means direct and indirect speech. There are two different ways in which we can report the words of a speaker: indirect speech and indirect speech. हम दो तरह से अपने सेंटेंस या अपनी बात कह सकते हैं. तो डायरेक्टली हम जिससे बात कर रहे हैं उसको हम डायरेक्टली बोलें, और एक दूसरा तरीका होता है कि हमने जिसको बोला है वो थर्ड पर्सन को कोई और डिलीवर करे. तो दिस इज़ द इनडायरेक्ट. डायरेक्ट स्पीच इट कंटेन्स द स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड. डायरेक्ट स्पीच का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? डायरेक्ट मतलब जब हम किसी से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, एक्चुअल वर्ड्स होते हैं हमारे जो हमने खुद बोले हैं. फॉर एग्जाम्पल, नम्रता सेड माई फादर हैज़ फर्नीचर बिजनेस इन दिल्ली. In this sentence, the speaker's actual words are given within inverted commas without any change. Indirect speech, it reports the speaker's speech without quoting the actual words. That means जब आपने देखा है जब हम यही बात कोई थर्ड पर्सन को बोलेगा तो उसका जो है वो वे ऑफ स्पीकिंग चेंज हो जाएगा. वो क्या बोलेगा इस चीज़ को कि नम्रता ने मुझे बताया कि उसके फादर का फर्नीचर का बिजनेस है दिल्ली में. यही बोलेगा ना वो. इन रिपोर्टेड स्पीच द स्पीकर विदाउट कोटिंग द एक्चुअल वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, नम्रता सैड दैट हर फादर हैड अ फर्नीचर बिजनेस इन दिल्ली. ओके. डायरेक्ट स्पीच हैज़ टू पार्ट्स. डायरेक्ट स्पीच के टू पार्ट्स होते हैं: रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टिंग speech. Reporting verb, the verb which introduce the reported speech is called the reporting verb, and the reported speech, the actual words of the speaker given in inverted commas are called the reported speech. जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ होता है यानी जो एक्चुअल सेंटेंस जो है स्पीकर का वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होता है, ओके, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होता है इंट्रोड्यूस जो करता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब. इन द अबाउट सेंटेंस सैड इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब. फॉर एग्जांपल, जो ये हमने आगे जो स्टार्टिंग में हमने जो एग्जांपल देखा था इसमें ये जो सैड है ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब. और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है माई फादर हैज़ अ फर्नीचर बिजनेस इन दिल्ली, ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच. ओके. अब रिपोर्टेड स्पीच, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर गिवन इन इन्वर्टेड कॉमाज आर कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच. ओके. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है. इन डायरेक्ट स्पीच द रिपोर्टेड स्पीच इज पुट विद इन द इन्वर्टेड कॉमा. जो स्पीकर का जो एक्चुअल वर्ड होता है वो किसके अंदर लिखा हुआ होता है? इन्वर्टेड कॉमा. अ कॉमा सेपरेट द रिपोर्टिंग वर्ड फ्रॉम द रिपोर्टिंग स्पीच. ये देखिए आप, जो ये कॉमा है सैड, ये किससे चेंज करता है? सैड के आगे कॉमा लगा हुआ है. ये रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच से क्या करता है? सेपरेट, अलग अलग करता है. ओके. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. आप देखिए कॉमा के बाद जो इन्वर्टेड कॉमा जहाँ स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टिंग स्पीच का जो फर्स्ट लेटर है वो किससे स्टार्ट होगा? विद अ कैपिटल लेटर. इन द रिपोर्टेड स्पीच विच मे यूज टेंस रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द सेंस एंड मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. अकॉर्डिंग टू द सेंस वी यूज द tense in the reporting, okay, in the indirect speech. Now come to the indirect speech. Inverted commas are not used. अब जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं क्योंकि वो एक्चुअल वर्ड तो है नहीं स्पीकर के, तो हम उसमें क्या करते हैं? इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं. द कॉमा सेपरेट द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच इज रिमूव्ड. द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कंजक्शन. अब कॉमा की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? कंजक्शन. कौन सा? दैट, इफ, वॉट, वाई, etc. ओके. या तो हम दैट यूज़ करेंगे अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम यूज़ करेंगे इफ़. अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे दैट, और WH क्वेश्चन में हम WH वर्ड यूज़ करेंगे. द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब. और रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो है हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज करते हैं. द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ नेवर चेंज्ड. रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता. ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव वंस. अब आप देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है. इसके अलावा मैं आपको एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैं नरेशंस का आपको चार्ट सेंड करूँगी व्हाट्सएप ग्रुप पर. सो प्लीज़ स्टडी दैट चार्ट एंड मेक दैट चार्ट इन योर ग्रामर कॉपी. इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द नरेशंस. ओके. एग्जाम्पल, शैल चेंज किस में हो जाता है? इनटू शुड. विल इनटू वुड. मे इनटू माइट. कैन इनटू कुड. ओके. फॉर एग्जाम्पल, ही इज कमिंग इनटू वॉज कमिंग. हैज़ कम इनटू हैड कम. हैज़ बीन कमिंग इनटू हैड बीन कमिंग. ओके.
Now come to the tense. If the reporting verb is a present or future tense, the tense of the verb in the reported speech is not changed at all.